अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक नज़्म है पहाड़ और गुलहरी। ये हज़रत अल्लामा इकबाल ने लिखी हुई है और ये एक एमरसन नामी इंसान के एक आइडिया से उन्होंने इम्प्रेस होके या उससे मोटिवेट होके ये बच्चों के लिए नज़्म लिखी थी। तो नज़्म कुछ इस तरह है कि कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है इस पे गरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हों यूं बातमीज़ बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे। ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे, जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ। भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गुलहरी ने मुंह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है। कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। जी तो बच्चों, अभी जो है ना मैं आपको इस नज़्म का एक ख़ुलासा छोटा सा चंद लाइनों में बता देता हूँ। ये मेरे पास टाइम कम था इसलिए इतना खूबसूरत आप लोगों को ये नहीं, मैं फटाफट मैंने लिख के दिया ताकि क्योंकि आप लोगों का कल पेपर है तो मैंने कहा रह ना जाए, या कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे इसरार किया था कि ख़ुलासा इसका ज़रूर बता दें। तो इस नज़्म में शायर यानी अल्लामा इकबाल एक पहाड़ और गुलहरी के दरमियान एक मुकालमा बयान करते हैं। ये देखें बड़ा सिंपल सा ये है। इस नज़्म में शायर यानी अल्लामा इकबाल एक पहाड़ और गुलहरी के दरमियान एक मुकालमा बयान करते हैं। ये अगर आप जब ये जुमला लिखेंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्टली अगर इसी तरह लिखेंगे तो आप बहुत ही ये अच्छा आपका तासुर बनेगा और बड़े अच्छे नंबर इंशाल्लाह मिलेंगे आपको इसमें। पहाड़, पहाड़ के बाद आपने कामल गाना है। पहाड़ गुलहरी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। गुलहरी जवाब में ये कहती है कि गरूर करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज़ भी बग़ैर फ़ायदे के नहीं बनाई। पहाड़ हरकत करने से मजबूर है और छालिया तक नहीं तोड़ सकता। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि इस जहान में कुछ बुरा नहीं है। ये टोटल आपके ये अगर आप चंद लाइनें लिख देंगे, ये आपका पूरे नंबर इंशाल्लाह इसमें मिलेंगे ये ख़ुलासे में, क्योंकि इस ख़ुलासे में आपने ये शायर का भी लिख दिया कि ये शायर हैं और इसका जो है ना एक मरकज़ी ख्याल क्या है कि एक पहाड़ और गुलहरी के दरमियान एक मुकालमा है और पहाड़ गुलहरी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। गुलहरी जवाब में कहती है कि गरूर करना अच्छी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में कोई चीज़ बगैर फ़ायदा के नहीं बनाता। पहाड़ हरकत करने से मजबूर होता है और छालिया तक नहीं तोड़ सकता। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि इस जहान में कुछ बुरा नहीं है। ये अगर आप कर लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर आप लोग इसमें बहुत सारे अच्छे नंबर ले लेंगे। ये आपने ये खुलासा लिखना है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दूसरी एक नज़्म और है आप लोगों की, अगर आप को मैं सोचता हूँ कि वो उसको पढ़ने, वो तो बड़ी आसान सी आप पढ़ तो लिया होगा, उसका भी खुलासा मैं आपको थोड़ा सा बयान कर देता हूँ। एक आपकी नज़्म और है कि हम पाकिस्तानी बच्चे हैं।
इस नज़्म में शायर फैज़ लुधियानवी। आप देखें, ये ज़रूरी होता है खुलासा जब शेर का लिखते हैं तो उसमें आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि ये शायर जो हैं कौन है। इस खुलासा, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, जो नज़्म है इसका, इसके शायर हैं फैज़ लुधियानवी। इस लफ्ज़ को, फैज़ लुधियानवी को 4-5 दफ़ा लिखें ताकि ये आप बाद में गलत ना लिखें जब उसमें लिखें। कई दफ़ा हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि इस नज़्म के जो है शायर का नाम बताएं, तो आपको ये याद होना चाहिए फैज़ लुधियानवी। इलामा मोहम्मद इकबाल जैसे दूसरे शायर के लिए आपने लिखना है फैज़ लुधियानवी। पाकिस्तानी बच्चों की खसूसियात बयान करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, जैसे कोई बुलबुल अपने बाग से प्यार करती है। हमारा सब्ज़ झंडा बहुत खूबसूरत है और हम वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों की औलाद हैं। हम अब गैरों से आज़ाद हैं और सच्चाई और बेखौफी से ज़िंदा रहते हैं। ये देखें, चंद मैंने लाइनें लिखी हैं, और अगर आप ये लाइनें लिख लें तो आपका ये पूरी इस नज़म का ख़ुलासा इसमें आप बड़ी आसानी से बयान कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी ये आपसे होगी दरख्वास्त कि आप लोग इसको एक एक दो दो दफ़ा यही लाइनें अगर लिख लें आप अपने प्रैक्टिस के तौर पे, तो आप लोग इंशाअल्लाह ये मशक अगर आप कर लें कि इनको एक एक दो दो दफ़ा इन खुलासे को लिख लें, तो ये खुलासा अगर इन नज़मों का आता है। तीसरी नज़म का ये खुलासा जो हमद है आपकी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कहीं से लिया है, मगर है कि जी वो अच्छा लिखा हुआ था, इसलिए मैंने कहा वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग ये छोटा छोटा खुलासा मैंने आप लोगों को इसीलिए छोटा सा लिखवाया ताकि लिखना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये इसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतनी अच्छी मेरी ये लिखाई नहीं इसमें आई, मगर है कि जी कम अज़ कम आपको एक आइडिया सा ज़रूर हो जाएगा इससे। अच्छा जी, तो आप लोगों ने ये करना है। अल्लाह ताला आप लोगों को इम्तिहान में कामयाबी दे। अच्छा जी, ये भी अब हम आ जाते हैं, ये हमद जो है आपकी, ये आप लोगों ने इसकी भी इसमें भी इसी तरह आपने लिखना है कि ये नज़म इस्माइल मेरठी ने लिखी है। ये नज़म हमद जो है इस्माइल मेरठी ने लिखी है। ये देखें, इस्माइल मेरठी, ये लफ्ज़ जो ये नाम है ना, ये आप अलग से करके 4-4 5-5 दफ़ा इनको लिख लें ताकि आपके ये करते हुए आपका जब लिखें आपका इमला में गलती ना आए। इस्माइल मेरठी ने लिखी है। इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ खूबसूरत बनाई है। तारों भरी रात, दिन की रोशनी, गर्मी सर्दी बहार, सब मौसम अल्लाह ताला ने बनाए हैं। बादल, बरसात, ठंडी हवा के झोंके, फूल और कलियां सब अल्लाह ने बनाए। ऊँट, बैल, घोड़े और हर चीज़ के जोड़े अल्लाह ने बनाए हैं। अल्लाह इंसान को अल्लाह ने 2 आँखें, मुँह और ज़बान भी दे दी, इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यानी देखें, आपने बुनियादी तौर पे आप लोगों के लेवल पे आप लोगों ने सिर्फ ये करना होता है कि आप जो है ये नज़्म जो है उसका एक जो बुनियादी ख्याल है वो बता सकें, आप उसके नज़्म के शायर का नाम बता सकें, और उस नज़्म में जो कुछ दिया गया है उसका थोड़ा सा खुलासा चंद लाइनों में बता सकें। तो मेरे ख़्याल से ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा अगर आप ये करें। ये जो है ना, आप लोग अगर इन इसी तरीके से ये, अगर अभी आपके पास टाइम है कल तक का, 2-2 3-3 दफ़ा अगर इसको लिख लें। इस दौरान मैं एक और वीडियो तैयार करने की कोशिश करता हूँ जिसमें शेरों की भी तशरीह वाली भी करता हूँ। आप लोग जो है ना ये इस दौरान ये करें इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने कर लिया तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा।